महादेव दोस्तों, आज की कहानी है जब माता पार्वती ने भगवान शिव, विष्णु, कार्तिकेय, नारद व रावण को दिया सामूहिक श्राप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देवी पार्वती और भोले शंकर के प्रेम की एक अलग ही पराकाष्ठा है। यह उनके प्रेम का स्वरूप ही है कि भोले बाबा के आधे अंग पर माँ पार्वती विराजती हैं और वह अर्धनारीश्वर महादेव कहलाते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देवी पार्वती ने भोलेनाथ के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, भगवान विष्णु और रावण को भी श्राप दिया। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ धूत क्रीड़ा खेलने की अभिलाषा प्रकट की। इसमें भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। नंदी, बैल और कैलाश पर्वत भी चौसर में हार गए। सभी नाग, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू को भी हार गए। गजचर्म और व्याघ्र चर्म भी हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ ने अपनी अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र पहने और गंगा तट पर पहुंच गए। यह बातें जब कार्तिकों को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए। कार्तिकेय जी जब माता के पास पहुंचे और पिता की वस्तुएं मांगी तो माता ने उन्हें कहा कि खेल में हारी वस्तुएं खेल में ही जीतनी होंगी। इसके बाद खेल शुरू हुआ और इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई। माँ की पीड़ा सुन रहे गणेश जी इसका समाधान समझ चुके थे और स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुँचे। इस बार भोलेनाथ जी के साथ गणेश जी खेल रहे थे। इसमें गणेश जी जीत गए। लौटकर उन्होंने अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। गणेश जी बार बार आकर शिव जी को तंग ना करें, इसके लिए भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। तब गणेश जी परेशान हो गए। इधर भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुण्य खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुँचे और खेलने को कहा। इस पर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु, आपके पास खेल में प्रतिभूति के रूप में पण लगाने योग्य वस्तु क्या है? माता पार्वती की यह बात सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा प्रतिभूत के रूप में उन्हें सौंप दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी सारी बात समझ गए। उन्होंने पासे रूप में भगवान विष्णु का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। यह सब सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उसी समय रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया। तब माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया। अरे मूर्ख रावण, जिस विष्णु को बचाने के लिए तू मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है, वही विष्णु तेरा वध करेंगे और तेरे वध के लिए शिव जी उन्हें वरदान देंगे। हे दशानन रावण, जिस विष्णु का पक्ष लेने के लिए तुमने गणेश के वाहक मूषक को डराया है, वही विष्णु तुम्हारा विनाश करेंगे। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दिया। आपको हमेशा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में रहना होगा और आप निरंतर नर्मदा नदी के जल में उत्पन्न होते रहेंगे। भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने पत्थर का पासा बनना स्वीकार कर मुझसे छल किया, अतः आप शालिग्राम पत्थर के रूप में गंडकी नदी में पाए जाओगे। इसी पत्थर के रूप में आपका तुलसी के पौधे से विवाह होगा। हे नारद, तुमने अपनी वीणा भगवान शिव को प्रतिभूति के रूप में रखकर मेरे साथ चौसर खेलवाया और धोखे से मुझे हराने में सहयोग किया। इसी वीणा को लेकर
तुम विश्व भ्रमण करोगे, यही वीणा बजाते हुए इधर उधर के समाचार सुनाते फिरोगे और अनावश्यक कार्यों के प्रारंभ हेतु उत्तरदायी बनोगे। हे कार्तिकेय, तुम सदैव बालक के रूप में ही पूजे जाओगे, तुम सदैव कुमार ही रहोगे। आज भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में शिव पार्वती प्रतिदिन चौसर खेलते हैं। पुजारी शयन आरती के उपरांत ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में चौसर की गोटियां सजा कर रख देते हैं और गर्भगृह के द्वार पर गणेश जी के नाम का ताला लगा देते हैं। प्रातःकाल जब आरती के लिए गर्भगृह खोला जाता है तो पासे अपने स्थान पर नहीं होते। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट नर्मदा नदी बहती है, जिसकी तलहटी में अनेक प्रकार के शिवलिंग प्राय निकलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी अगर अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले कहानी को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।